नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जिसने राजनीतिक में भूचाल ला दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है और उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या यह वही गुजरात मॉडल है जिस पर मोदी जी ने देश की राजनीति खड़ी की है, क्योंकि आंकड़े सरकारी दस्तावेज से निकले हैं, यानी रिपोर्ट को झूठा भी साबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि भास्कर की पूरी रिपोर्ट, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और वो सवाल जो चुनाव आयोग और ईडी से खड़े हो रहे हैं, यानी जो पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है कि गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम पार्टियों को 5 साल में लगभग 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। जी हां, पूरे 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। लेकिन जरा सुनिए कि गड़बड़ी कहां हुई है। इन पार्टियों ने खर्च में दिखाया सिर्फ 39 लाख रुपए। ऑडिट रिपोर्ट जो खर्चा की उसमें दिखाया जाता है, उसमें जो दर्शाया जाता है, उसमें 3500 करोड़ रुपए दिखाए जाते हैं दोस्तों। और इन सभी पैसों को चुनावी प्रदर्शन के दौरान जो दिखाया जाता है, और इन सभी पैसों से चुनावी प्रदर्शन सिर्फ 43 उम्मीदवार ही उतारे जाते हैं। वोट कितने मिलते हैं जानकर आपको हैरानी होगी। वोट मिलते हैं मात्र 54,000। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे हालत में सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी पार्टियों को कौन इतना पैसा दे रहा है? कौन है वो लोग जो ऐसी पार्टियों को 4300 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं? और 4300 करोड़ रुपए इस्तेमाल कहां हुए, कैसे हुए, कोई आता पता नहीं। पार्टियों के नाम देखिए दोस्तों, जिसको सुनकर, उन नामों को सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि एकाएक अचानक से ये नाम कहां से आ गए। लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षा पार्टी, भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, और साथ ही साथ जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, और सबसे लास्ट में आ रहा है गरीब कल्याण पार्टी। दोस्तों, ये सारे नाम हैं, उन पार्टियों के नाम हैं, उन दलों के नाम हैं जिनको 4300 करोड़ रुपए मिले हैं और खर्च किए गए मात्र 39 लाख, और बाकी के पैसे कहां गए कोई आता पता नहीं। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या आपने भी कभी इन पार्टियों के नाम सुना है, या फिर कभी मैदान में रैली करते हुए देखा है, कभी झंडा बैनर के साथ आते जाते हुए आपने देखा है? कभी तो देखा होगा, नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बताइए वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के। मैं तो गुजरात के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने कभी इस पार्टियों का आज से पहले अगर नाम सुना है तो जरूर बताइएगा। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, सवाल यह है दोस्तों कि 4300 करोड़ रुपए इन गुमनाम पार्टियों के पास पहुंचे कैसे? कौन है वो लोग, कौन है वो शख्स जो इन पार्टियों पर इतना मेहरबान होकर 4300 करोड़ रुपए दे देता है? दोस्तों, ताज्जुब सी बात है, बड़ी बड़ी पार्टियों पर लोग इतने पैसे नहीं लगाते हैं, फिर ये अचानक से आई इन 10 पार्टियों पर जिनका कुल वोट मिलाकर के मात्र जो है 59,000 ही हो पा रहा है। सोचिए कि इतने कम वोट मिल रहे हैं, नई पार्टी है, लेकिन उसको 4300 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल तो यही से उठ रहा है कि चुनाव आयोग और ईडी इस पर क्या रुख करेगी। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग और ईडी जो बार विपक्षी नेताओं को छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर पूछताछ के लिए रात रात भर परेशान करती हैं, केजरीवाल जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे, सत्येंद्र जैन जैसे, उनको जेल में तक डाल दिया जाता है, तो फिर इस 10 गुमनाम दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? क्यों नहीं इस पर भी जो है जवाब मांगे जा रहे हैं? क्यों नहीं ईडी उस पर जो है छापेमारी कर रही है? दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा है कि आप देखेंगे कि ये 10 नाम जो आज तक कभी देखे नहीं गए होंगे, इन अनजान नामों पर 4300 करोड़ रुपए कैसे कोई लगा सकता है? कौन है वो लोग, कहां से यह पैसा आया? क्या चुनाव आयोग इस पर एफिडेविट देगा? क्या चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को देखेगा, या फिर इसको कानून बदल करके इस मसले को भी दबा दिया जाएगा? दोस्तों, राहुल गांधी ने तंज कसा है, पूछा है, क्योंकि वीडियो जब मांगा जाता है, सीसीटीवी फुटेज मांगा जाता है, तो उस पूरे कानूनी प्रक्रिया को भी बदल दिया जाता है। तो इसमें भी राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ कहेगा, या फिर पूरी कानून बदल करके ही फिर जो है मार्केट में आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? दोस्तों, तो सवाल यही है कि एफिडेविट क्या चुनाव आयोग देगा, या फिर वो 10 गुमनाम पार्टियां देंगी? कौन देगा एफिडेविट? इस मसले को लेकर कौन देगा? दोस्तों, गुजरात मॉडल पर इतना डींगे हाँका जाता था, मोदी जी लगातार कहते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। क्या यही गुजरात मॉडल है जहां पे 4300 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो जाता है, खर्च में 39 लाख रुपए दिखाए जाते हैं, और बाकी के पैसे कहां जाता है कोई हिसाब किताब नहीं? दोस्तों, याद करिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब आया था तो क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कीम को ही रद्द कर दिया था, क्योंकि इसमें भी साफ तौर पर यह बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि इसमें भी बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ियां हो रही हैं। और जब लिस्ट आया दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल रहती है, सबसे ऊपर, उसको सबसे ज्यादा चंदा मिलता है।
और जब सच्चाई लोगों ने खोलना शुरू किया कि जिन कंपनियों ने पार्टियों को फंड दिया, पैसे दिया इतना, आखिर उन कंपनियों को क्या फायदा मिला? जब ये सारे पोल पट्टी खुलने लगे तो किस तरीके से जो है उसको खबरें हटाए जाने लगी दोस्तों। तो शक और सवाल लगातार गहरा होता जा रहा है कि आखिर गुजरात के अंदर मोदी जी के नाक के नीचे, अमित शाह जी के नाक के नीचे गृह राज्य में ऐसी खबरें क्यों चल रही हैं, क्यों इस तरीके से घोटाला होता जा रहा है दोस्तों। विपक्ष में राहुल गांधी का ट्वीट आप देखेंगे, ये साफ दर्शा रहा है कि वहां पर आज भी घोटाले लगातार हो रहे हैं दोस्तों। ईडी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, ईडी से विपक्षी नेताओं से पूछताछ करती है, उन पर कार्रवाई करती है। आलोक शर्मा जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी का आज एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, धन काला हो, वाइट हो, क्या हो, उस वीडियो को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी के गृह राज्य से किस तरीके से जो है इस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं। मोदी जी चुप हैं, अमित शाह जी चुप हैं, बताइए, ईडी चुप है, चुनाव आयोग चुप है, चल क्या रहा है गुजरात के अंदर में? क्या चल रहा है दोस्तों, आप बताइए। गुजरात के अंदर से ये जो रिपोर्ट निकाली गई है, जो ये रिपोर्ट तैयार किया गया दैनिक भास्कर की तरफ से दोस्तों, इस पूरे राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की कहानी, और उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई यह सब अनजाने में हो रहा है? क्या यह सब अनजाने के साथ किया जा रहा है या बहुत बड़ी साजिश के साथ किया जा रहा है दोस्तों? अब आप बताइए कि क्या चुनाव आयोग और ईडी इस पर वैसे ही सख्त रुख अपनाएंगे जैसे विपक्षी नेताओं पर होते रहे हैं, या फिर यह फाइलें हमेशा के लिए दब जाएंगी, सिर्फ सुर्खियां बनकर के खबर रह जाएंगी दोस्तों? और अपनी राय दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सच में यही है गुजरात मॉडल और मोदी जी को इस पर क्या करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।